आज घर आके भी तो फोन पायल से मेरा हाथ कटा देख। गमला में तो पानी देने की आज बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बारिश से ना ये सुबह भी जैसे बारिश हो रही थी और शाम को धूप होने लग गई, तो सुबह की जितनी भी बारिश थी पानी तो कुछ कुछ में भरा हुआ है फुल करके। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ज्योति पहाड़ी उत्तराखंडी। आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग में। चलिए जी, करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत। और नए ब्लॉग की शुरुआत छत से हो रही है। इतना पसीना पसीना हो रहा है कि मतलब पता भी नहीं चल रहा है कि सुबह लेकर बारिश हुई थी या नहीं हुई थी। सामने पर धूप भी आई हुई है और प्यारे से बादल लगे हुए हैं पूरे आसमान में। A tisket, a tasket, a green and yellow basket. I wrote a letter to my love, and on the way I dropped it, I dropped it, and on the way I dropped it a little. साथ ही साथ बादल भी लगे हुए हैं और धूप भी चमक रही है। जो मैंने कपड़े धोए थे सुबह लेकर वो कपड़े डोरी में डाल दिए हैं, क्योंकि सुबह से आज टाइम नहीं मिला कपड़े डालने का धूप में। बारिश जो झमाझम होने पे लगी हुई थी, पर जैसे ही धूप आई वैसे ही सारे कपड़े मैंने यहाँ से लेकर और इधर वाली डोरी में डाल दिए हैं, क्योंकि इधर वाली डोरी में इधर की साइड से धूप निकल जाती है तो शाम तक रहती है। और देखो धूप अभी लगी हुई है यहाँ तक। बाकी कपड़े मशीन में जैसे मैं सुखा देती हूँ, तो उसके बाद कपड़े हल्के हल्के धूप में सुखाने भी जरूरी होते हैं। मैं इसलिए सुखाती हूँ। बहुत सारे तो सुखाते नहीं होंगे, पर मैं जरूर सुखाती हूँ, क्योंकि कपड़ों की जो अजीब सी स्मेल होती है एक निरमा की, वो धूप में या हवा में भाग जाती है, मतलब दौड़ जाती है और कपड़े अच्छी तरह से सूख जाते हैं। और बाद में ना अच्छी सी खुशबू आने लग जाती है, वो मेरे को काफी पसंद है। कल जब बारिश हुई थी तो ट्रे भी यहीं पे है और उधर वाले बर्तन भी वहीं पर है, वहां पर पानी रखा हुआ है और अपने लिए पानी की बोतल भी लेकर आई हूँ। वैसे धूप में आने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि धूप चढ़ाके वाली लग रही है। मुझे लगा कि समय अच्छी सी लगेगी और देखते हैं कैसे लगे। पर जैसे मैं छत में आई ना, एकदम उमस सी हो रही है और पसीना पसीना हो रहा है। बिल्कुल मुंह चिपचिपा सा मेरा हो गया है, देखो पूरे पसीने। पता भी नहीं चल रहा कि अभी फैन या एसी से मैं ऊपर आई होंगी। ऐसे लग रहा है जैसे मैंने यहाँ पर पानी खोला होगा और पहले अपना मुंह पानी से धो दिया। आपको कैमरे में कैसे दिख रहा है मुझे बताना, पर मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे पानी से धो दिया होगा पूरा का पूरा। आजकल मैंने छत की भी धुलाई नहीं की, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम हो चुकी है मुझे, जो हर महीने होता ही है। हर महिला को तो पता ही, वैसे सबको पता ही रहता है, उसमें बोलने वाली बात नहीं। तो मैं ज्यादा काम उस समय कर नहीं सकती हूँ। तो पाइप भी कैसे गुंडा बन के वहां पर रखा, हमारे यहाँ जैसे गोल गोल इकट्ठा करो तो उसे बोलते हैं गुंडा करके, ये गढ़वाली भाषा है। और डब्बा भी देखो, जब हमारा कलर हुआ था ना, डब्बे का ढक्कन भी यहीं पर है। और उसकी सैंडल तो कड़ाके वाली धूप में सूख गई होंगी शायद, क्योंकि यहाँ पर धूप लगी हुई थी ना। इसको आज मैं अलमारी पे संभाल दूंगी। और गमला में तो पानी देने की आज बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बारिश से ना ये सुबह भी जैसे बारिश हो रही थी और शाम को धूप होने लग गई, तो सुबह की जितनी भी बारिश थी पानी तो कुछ कुछ में भरा हुआ है फुल करके। कुछ गमलों के छेदों से बाहर भी निकल गया, पर एक बाल्टी जो है भरी हुई है पानी से। उसमें हमने लगाए हुए हैं गाँव के तेरलू। जो तेरलू होते हैं ना, तो मैं लाई थी अपने ससुराल से, सास ससुर जी ने दिए थे, फिर मैंने बाल्टी में लगा दिए तेरलू। और हमारे जो बिजली के पाइप है, पानी के पाइप हैं, वो यहीं पर रखे हुए हैं। के पाइप इसलिए छत में अभी तक है, क्योंकि पति देव जी को इनको संभालने का टाइम नहीं मिला। और फिर उसके बाद ना बारिश हो गई थी, तो बारिश में तो बिल्कुल हम छत में आते भी नहीं है। एक तो आसमान में घगड़ाता रहता है, फिर टाइम भी नहीं मिलता है। पर अभी जब फिर छत में आई, जब भी छत में आती हूँ तभी इसको देखती हूँ, तभी फिर इसका ध्यान भी आता है। और बाल्टी तो देखो फुल भरी हुई है पानी की। और जो तेरलू लगाए हुए है ना, उसका तो पता ही नहीं चल रहा है, बिल्कुल भी पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है। वैसे में उसकी जो कलियां थी
वो तो आ चुकी थी पर अभी दिखाई नहीं दे रही। पहले यहाँ पर बैठकर पानी पी लेती हूँ, क्योंकि बिना पानी के तो बोला भी नहीं जाया और रहा भी नहीं जा रहा है मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं। गर्मी इतनी हो रही है, ना हवा चलने का नाम ले रहा है। इससे बढ़िया तो मैं नीचे ही चली जाऊं और रात के डिनर की तैयारी भी साथ ही साथ कर लेती हूँ। इसीलिए मैं जल्दी से ना छत में नहीं आती हूँ। और आरुष आवाज लगाने लग गया है, आजा। तो आ गया है आरुष। आ गया तो क्या हाल? बढ़िया। बढ़िया मतलब मस्त। पर आरू सीधे आता है और पहले पैर छूता है ना। हाँ, आसमान में तो बादल लगे हुए हैं। देखते आ रहा हूँ। अच्छे लग रहे ना वैसे बादल। मस्त। अब मैं जाता हूँ थोड़ी देर बाद। तू लेट में आता फिर घर। आज घर आके भी तो फोन पायल से देखो। मेरा हाथ कटा देख। और मैं इनके काम ही है इनके। मैं नहा रही थी आज और पायल का मुझे नहीं पता ये कुंडा ना, ये वाला कुंडा ये खड़ा हो रखा था और मैं ऐसे पाँव धो रही थी और फटक से हाथ फिसला मेरा और कचक करके लग गया है। देखो इतना सा लगा हुआ है, ये देखो। हाँ बताओ, जाओ या ना जाऊँ? पर जल्दी आना घर, ठीक है? कौन है 8 बजे तक? ऐसे नहीं कि तू बिल्कुल अंधेरे में आ रहा घर। ना ना, अंधेरे में ना तो लाइट। जा, पसीना पसीना हो रखा पूरा। मैं आज मैंने नदी बह रही थी। ट्यूशन में नदी बह रही थी, उमस हो रही थी वहां पे बहुत। उमस तो सभी जगह हो रही है। जैसे बारिश होती है ना, उसके बाद अगर धूप आ जाए चिलमिली वाली तो उमस शुरू हो जाती है। वैसे कल तो बारिश लगी हुई थी पर उसके बाद फिर क्या होने लग गया था, वही हाल है। मतलब पता नहीं चल रहा है कि बारिश हो रही है। अब तो जैसे सावन है तो सावन में तो बारिश भी जरूरी है। और पहले मुझे ना दिन में ठंड लगने लग गई थी, जब बारिश हो रही थी ठंड लगने लग गई थी। इस समय देखो कैसे हो रही शक्ल, बिल्कुल बेकार वाली। नीचे चलते हैं क्योंकि पानी आ गया है और पानी को भर लेते हैं पहले। मतलब मैंने क्या भरना है, मोटर चलानी है मुझे और पानी टैंकी में भरता जाएगा। ये तो सही है कि जब यहाँ पानी आता है तो अपने हाथ से भरना पड़ता है। मैं नीचे जा रही हर भी बातें कर रही क्योंकि सीढ़ी है, कहीं ब्लॉगिंग के चक्कर में मैं गिर ना जाऊं ना, इसलिए। तो हमारी मोटर पता कहाँ पर लगी हुई है, मैं दिखाती हूँ आपको। और पानी चल जाता है, जैसे इस समय चले गया तो 12 बजे तक है। हमें जितना जरूरत रहती है मैं उतना मोटर से भरती हूँ, उसके बाद मैं बंद कर देती हूँ। जाने लग गया फुटबॉल खेलने वाले शॉर्ट्स कहाँ पे मिले? अब मुझे क्या पता, तो आ गए। ये मोटर चलाना रहा, चला। आरोस आया अंदर से, तो मोटर चल रही है और अंदर पानी टैंकी पे पानी भरने देंगे, है ना। बाहर क्या भरना नहीं हमें। ये पकड़ मेरा, धड़म धड़ा मत किया कर इसको। के बाद जो है पानी जब आ गया था उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी कपड़े चेंज किए और पहले बाथरूम में कपड़े धोने लग गई। हर भी पानी की टैंकी भरती रहती है और हर भी मैं कपड़े धो देती क्योंकि 10:30 बजे फिर पानी भरो। फिर मैं कहती हूँ जल्दी जल्दी अपना काम निपटा लेती हूँ। और वैसे ना लाइट का भी भरोसा नहीं रहता है आजकल के इस मौसम में, कभी लाइट आती है और कभी चली जाती है। हो सकता है थोड़ी देर में लाइट चली जाए। मैंने सोचा था कि कपड़े आराम से धोंगी, फिर मैंने सोचा कहीं लाइट चली गई तो दिक्कत हो जाएगी। बारिश होती भी रहेगी पर कपड़े मशीन में ना धो के सुखा के रेलिंग में डालूंगी। जब हल्की हल्की धूप होगी उसी के बाद जो है मैं कपड़े बाहर डालूंगी। तो मैंने कपड़े अभी मशीन में ना सुखाने के लिए डाले हैं और कुछ कपड़े मेरे भी लगे हुए हैं मशीन पर।